ॐ मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। मैं बाबा विश्वनाथ एवं माँ अन्नपूर्णा की नगरी काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह वंदन। दोस्तों आवे नित्य की भांति क्लास चालू होवे। दोस्तों कल हमने आपको बताया था कि ग्रहों का जो गोचर फल है वह उसका अलग वह फल है। हाँ, जन्म फल और गोचर फल में बड़ा अंतर है, आप ये समझ जाइए। जन्म फल और गोचर फल में बड़ा फर्क है, क्योंकि 4 वर्ष जब ग्रह राशि में प्रवेश करता है ना, तो अपनी अपनी राशि से भिन्न भिन्न फल देता है। उन्हीं को ग्रह गोचर फल कहते हैं। दोस्तों देखें, सूर्य का गोचर फल क्या है। स्थानम जन्मनिनाशयेद दिनकरः कुर्यात् द्वितीये भयम् दुश्चिक्ये श्रियमातनोति हि बुके मानक्षयं यच्छति दैन्यं पंचमग करोति रिपुः षष्ठीर्थः सप्तमे ईजामष्टमगः करोति पुरुषं कान्तिक्षयं धर्मगः। कर्म सिद्धि जनकस्तु कर्मगौ वित्तलाभकृत थाय संस्थित द्रव्यहानि जनितां महापदं गच्छति व्यगतो दिवाकरः। दोस्तों यह सूर्य का गोचर फल है। सभी लोग बोझ की ओर देखेंगे। दोस्तों श्लोक नंबर 1-2 गोचर प्रकरण का श्लोक संख्या 1 एवं 2 ये आप देखेंगे। गोचर प्रकरण में श्लोक संख्या 1 एवं 2 देखिए। दोस्तों पहले हम यहाँ चक्र बना लेते हैं ताकि ये समझने में आसान हो, ताकि आप लोग इसे आसान से समझ पाए, इसलिए पहले चक्र बनावे। ये आपका चक्र हो गया।
ये चक्र हो गया। अब आप इसको ऐसे लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोस्तों ये तो हमने कल आपको बताया ही था। अब इसमें ये ध्यान देना है कि सूर्य 12 भावों में यह गोचर करते रहते हैं। सूर्य एक राशि पर 1 माह तक रहते हैं। सूर्य एक राशि पर 1 माह तक भोग करते हैं। तो आप समझ जाइए कि 1 माह यहाँ हो गया, दूसरा महीना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस तरह से वह 1 साल में पूरा घूम जाते हैं। ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि अगर यदि सूर्य अपनी राशि से सूर्य अपनी राशि से प्रथम स्थान में बैठा हो तो उसका क्या फल होता है। अपनी राशि से द्वितीय स्थान में बैठा हो उसका क्या फल है। और इस तरह से आप ये जानेंगे इनका गोचर फल। अब देखिए अपनी राशि से अगर वह पहला स्थान में हो तो क्या होता है दोस्तों। अगर वह अपनी राशि से अगर वह पहले स्थान में हो उससे क्या होता है, हानि होती है। अगर यदि सूर्य अपने स्थान से प्रथम हो तब हानि होती है। दोस्तों आइए, अगर द्वितीय अपने राशि से जन्म राशि से द्वितीय स्थान में हो तो क्या होता है, भय प्राप्त होता है। अगर यदि सूर्य अपनी राशि से द्वितीय स्थान में हो तो भय प्राप्त होता है। और अगर यदि सूर्य अपने स्थान से तृतीय स्थान में हो तो क्या होता है, संपत्ति की वृद्धि। दोस्तों अगर यदि सूर्य अपने राशि से तृतीय स्थान में हो तो क्या होता है, संपत्ति की वृद्धि करता है। अब आइए, अब कहते हैं अगर यदि सूर्य अपने राशि से अगर यदि सूर्य अपने राशि से चौथे स्थान में बैठा हो तो क्या होता है, मान
सम्मान की हानि, मान सम्मान की हानि। दोस्तों, अगर यदि सूर्य अपने राशि से चौथे स्थान में बैठते हैं तो उससे क्या होता है? मान सम्मान की हानि होती है। समझ गए? अब आवे, अगर यदि सूर्य अपने राशि से पांचवें स्थान में बैठा हो तो क्या होता है? दीनता, दीनता अर्थात दुख। अगर यदि सूर्य अपने राशि से पांचवें स्थान में बैठा हो तो वह जातक को दुख देता है, उसे दीनता प्राप्त होती है, एक दीन की तरह वह दुखी रहता है। अब आगे बढ़िए। अगर यदि सूर्य अपने राशि से छठे स्थान में बैठा हो तो क्या होता है? शत्रुओं का नाश, शत्रुओं का नाश। दोस्तों, अगर यदि सूर्य अपने राशि से छठे स्थान में बैठा हो तो क्या होता है? शत्रुओं का नाश होता है। आगे चलिए, आगे बढ़िए। अगर यदि सूर्य अपने राशि से अगर यदि सूर्य अपने राशि से सातवें स्थान में बैठते हैं उससे क्या होता है? धन की हानि, धन की हानि। दोस्तों, अगर यदि सूर्य गोचर में अपने राशि से सातवें स्थान में बैठा हो तो क्या करता है? धन की हानि होती है। क्या होता है? धन की हानि होती है। और अगर यदि सूर्य अपनी राशि से आठवें स्थान में बैठता है, अगर यदि सूर्य अपने राशि से आठवें स्थान में बैठता है तो वह पीड़ा देता है। अगर यदि सूर्य अपने राशि से आठवें स्थान में बैठा हो, सूर्य अपनी राशि से आठवें स्थान में बैठा हो तो पीड़ा प्राप्त होता है, कष्ट प्राप्त होता है। अब आइए, अब कहते हैं अगर यदि सूर्य अपने राशि से नौवें स्थान में बैठा हो, सूर्य अपनी राशि से नौवें स्थान में बैठा हो तो क्या होता है जी? कांति क्षय हो जाती है। अगर यदि सूर्य
अपनी राशि से 9वें स्थान में बैठा हो, उससे क्या होता है? कहा कि कांति क्षय होता है। देह की जो कांति है, देह की जो चंचलतापन है, वो कम हो जाता है। आगे बढ़िए। अब कहते हैं अगर यदि सूर्य अपने स्थान से 10वें स्थान में बैठा हो, सूर्य अपनी राशि से 10वें स्थान में बैठा हो, तो क्या होता है? कार्य की सिद्धि होती है। तो कार्य की सिद्धि, दोस्तों अगर यदि सूर्य अपनी राशि से 10वें स्थान में बैठा हो, सूर्य अपनी राशि से गोचर में 10वें स्थान पर बैठा हो, तो क्या होता है? समस्त कार्यों की सिद्धि होती है, उसे कार्यों की सिद्धि होती है। अब आगे बढ़िए। अब कहते हैं अगर यदि 11वां यहाँ, हाँ दोस्तों, ये जो एक हम लिखे हुए हैं, ये ध्यान दीजिए। एक ये है, यहाँ हो तो हानि भय है। अगर यदि सूर्य अपने राशि से सूर्य अपनी राशि से 11वां स्थान में हो, सूर्य अपनी राशि से 11वां स्थान में हो, उससे क्या होता है? धन का लाभ होता है। दोस्तों उससे क्या होता है? धन का लाभ होता है। सूर्य अगर अपनी राशि से गोचर में 11वां स्थान में बैठा हो, उसे धन की प्राप्ति होती है। हाँ? अब आगे बढ़िए। अब कहते हैं अगर यदि सूर्य अपनी राशि से गोचर में 12वें स्थान में बैठा हो, अपने राशि से 12वें स्थान में बैठा हो, तो उससे क्या होता है? कहा धन का नाश, उससे कष्ट है। क्या होता है? धन हानि से कष्ट होता है। दोस्तों अगर यदि सूर्य अपनी राशि से 12वां स्थान में हो, उससे क्या होता है? धन हानि से कष्ट। धन की हानि से कष्ट होता है। धन की हानि से कष्ट होता है। कब? जब सूर्य अपनी राशि से 12वां बैठा हो। दोस्तों चक्र को आप समझिए। अगर यदि किसी की मेष राशि है, किसी का मेष राशि है, और अगर एक मेष राशि है तो ये कोई ऐसी गिनती होगी। अगर यदि सूर्य मेष राशि में है तो उससे हानि होगी। द्वितीय स्थान में है तो भय प्राप्त होगा। तृतीय स्थान में है तो संपत्ति की वृद्धि होगी।
ये चौथा स्थान है, यहाँ होगा तो मान सम्मान की हानि होगी। ये पांचवा स्थान है, अगर वह पांचवा स्थान में होता है तो दीनता दुख प्राप्त करेगा। ये छठा स्थान अगर यहाँ हो तो शत्रुओं का नाश होता है। सातवें स्थान में हो तो धन की हानि प्राप्त होती है। आठवां स्थान में हो तो वह जीव को पीड़ा प्राप्त होता है। अगर यदि नौवें स्थान में हो तो कांति क्षय होता है, देह पे मलिनता आ जाती है। और 10वां स्थान में हो, सूर्य अपनी राशि से 10वां स्थान में हो तो कार्य की सिद्धि होती है। सूर्य अपने राशि से 11वां हो, अपनी राशि से 11वां हो तो धन का लाभ होता है। और अगर यदि सूर्य अपनी राशि से 12वां स्थान में बैठते हैं तो उससे धन की हानि से उस जातक को कष्ट प्राप्त होता है, धन की हानि से उसे दुख होता है। दोस्तों, ये सूर्य का गोचर फल है। ये क्या है? सूर्य का गोचर फल। सूर्य का गोचर फल है। ये सूर्य का दोस्तों गोचर फल है, आप इसे जान लें। और दोस्तों, अभी ये क्लास यहीं संपन्न करते हैं, फिर कल मिलेंगे। तब तक जय माता दी।